जिनके पास माता नहीं है, वो संसार में कितना भी धनवान क्यों ना हो जाए, वो निर्धन ही होता है। और जिनके पास माता है, उनके पास महादेव है, वो कुबेर से भी अधिक धनवान है। मुझे लगता है माता सब कुछ है। अद्भुत मारुति, अति सुंदर, निष्पक्ष सत्य कहा है तुमने। तुमने जो कहा है ना पुत्र, संपूर्ण सृष्टि में कोई शब्दों में नहीं बांध सकता उसे। विचारों की सीमाओं से भी परे है तुम्हारा यह अनमोल शब्द। इसलिए आज जो सबसे प्रथम शब्द तुम लिखना सीखोगे, वो शब्द होगा माता। अंजना, 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 राशा, जल लेकर आओ। हाँ। अंजना, जागिए अंजना। सुमेरु राज, चल, हाँ चल। अंजना, 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 अंजना। सुमेरु राज, कहीं बिच्छू का दंश तो नहीं? नहीं, ये विष का प्रभाव नहीं है। बात कुछ और है। बहुत समय से अंजना निश्चल है। जाओ शीघ्र राजवैद्य को बुला लाओ। अंजना, अंजना, मारुति, कहाँ खो गए? वो कुछ नहीं। माता, 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 माता। ये मैं माता को दिखाऊंगा, वो कितनी प्रसन्न हो जाएगी। मैंने आज अपना पहला शब्द लिखा ना, इसलिए। संसार की आंखों में वैभव का सुख भरने वाली देवी लक्ष्मी की आंखों में पीड़ा के ये अश्रु? ये अश्रु नहीं, ममता को नमन है नारायण। अंजना ने अपने पुत्र के लिए अपने प्राण दांव पर लगा दिए, अपनी आत्मा अर्पित कर दी। और हनुमान, उसे तो इस बात का भान तक नहीं। उसे जब सत्य पता चलेगा तब क्या होगा प्रभु? आपका भय और अंजना का संकट मैं भली भांति समझता हूं देवी, किंतु नियति के इस निर्णय में मेरे आराध्य त्रिकालदर्शी महादेव कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे।
तो मैं भी क्या ही कर सकता हूं। देवी, ये यात्रा इन दोनों मां पुत्र की है। मार्ग भी इन्हें ही बनाना होगा, एक मां और पुत्र की। ऐसी कठिन परीक्षा नियति ने ना कभी पहले ली है और ना ही आगे कभी लेगी। प्रश्न तो वही है, जब हनुमान को एक विशेष कार्य के लिए चुना गया है, इतनी शक्तियों से संपन्न किया गया है, फिर उसके कार्य में इतनी बाधा क्यों? जब लक्ष्य बड़ा हो तो परीक्षा कठिन होती है देवी। कुआं जितना गहरा होता है, पानी उतना ही मीठा होता है। स्वर्ण भीषण तप में तप कर, अनेकों प्रहार सहकर तन पर सजने वाला आभूषण बनता है। यह घटना घटी क्योंकि त्रेता युग का भविष्य इसी पर टिका हुआ है। और फिर माता की भक्ति और तुम्हारे इस वीर मित्र की शक्ति से मेरी अणिमा सिद्धि पूर्ण हुई। मित्र, प्राण में प्राण है। यदि तुम ना होते तो इतने बड़ी बात इतने छोटे से पेट में कैसे समा पाता? ऐसा लग रहा था कि पेट अभी के अभी फट जाता। किंतु नल को थोड़ी बता सकता हूँ, माता ने मना जो किया है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगली सिद्धि कौन सी थी? अणिमा के बाद महिमा, अपने तन को अनंत बड़ा करने की कला। मित्र, पहले अणु जितना छोटा तो हो गया, अब ब्रह्मांड से विशाल होने की शक्ति बनी होगी। किंतु कैसे? प्रयास करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, पहले छोटा हो गया था तो कितने कष्ट सहने पड़े थे, अब बड़ा हो जाऊंगा तो कितने कष्ट सहने पड़ेंगे, छुप भी नहीं पाऊंगा। और बड़ा हो गया तो घर के द्वार पे कितना छोटा है, भीतर कैसे जाऊंगा? इतने इतने लड्डुओं से अपना पेट कैसे भरूंगा? नहीं नहीं नहीं, यह अनुचित विचार है। पहले माता से पूछूंगा, फिर कुछ करूंगा। मित्र, मैं माता से पूछ कर आता हूँ। कौन है? कौन है माँ? तुम पकड़े गए मारुति। क्यों आया? अपने संदेह को सत्य होते देख रहे हैं। कैसा संदेह? यही कि ये वृक्ष तुम्हारा मित्र है और तुम इससे बात कर सकते हो। कोई तो विचित्र शक्ति है तुम्हारे पास। कौन सी शक्ति? उचित कहा ना हमने। बोलो, कौन सी शक्ति है तुम्हारे पास? बताओ, अन्यथा केसरी के लाल को मार मार कर सच में लाल कर देंगे। बोलो ना, बोलो, कौन सी शक्ति है तुम्हारे पास? बोलो ना, बोलो, बोलो, बताओ ना, कौन सी शक्ति है तुम्हारे पास? बताओ, बताओ ना। आइए वैदराज, मेरी अंजना का शरीर शिथिल पड़ा है, शीघ्रता करिए।
मित्र, अब कोई मेरे मित्र को सता नहीं सकता। तो तुम दोनों बचाओगे इसे? लगता है आज तुम सबकी पिटाई निश्चित की है नियति ने। आज तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। क्या कर लोगे? क्या कर लोगे तुम? आगे बढ़ो। शांत हो जाओ। ये गुरुकुल शिक्षा का मंदिर है, कम से कम शिक्षक के सामने तो मत लड़ो। गुरु क्या, अब तो प्रधान गुरु भी आ जाए तो भी हम न दिखेंगे। अपने मित्र को सताने वाले को दंड अवश्य देंगे। रोको किसने? आओ, आओ, तुम सबकी इच्छा युद्ध है ना? तो वही सही। तुम सबका उद्देश्य मुझे पीटना है ना? तो मुझे पीट लेना, किंतु एक प्रावधान, उससे पहले कि जो मैं आंखें बंद करके कर रहा हूँ वो तुम लोग आंखें खोल कर करो। यदि तुम लोग सफल हुए तो मैं हार जाऊंगा, मार भी खा लूंगा और तुम सबको अपना सत्य भी बताऊंगा। कौन सा कठिन काम है ये? समझो हो गया। अपनी उल्टी गिनती आराम करो मारुति। अरे पहले स्थिति तो सुन लो। जो भी हो, जीतेंगे तो हम ही। ये गजा का वचन है। क्यों मित्र? तुम लोगों को मैं अभी सबक सिखाता हूँ। शीघ्र यह काल चक्र पूरी तरीके से काला हो जाएगा और फिर तुम्हारी आत्मा इस पाताल में विलीन हो जाएगी। देखो देखो, तुम्हारी मृत्यु सैया सच है। ठीक है, फिर यहीं रुको। ये कर क्या रहा है? इसकी बातें भ्रष्ट हो गई है। मती तो हमारी भ्रष्ट हुई है, तो इससे शर्त लगाए। अब इसने जो बंद आंखों से किया वो तुम्हें खुली आंखों से करना होगा, अर्थात तुम्हें। मालती, तुम ठीक हो ना? चलो गिरजा, गलमदन आ जाओ, अब तुम्हारी बारी है। यही कार्य आंखें खोल कर करो, अपना वचन निभाओ। इस बार तो बुद्धि का प्रयोग करके बच गए, किंतु बारी जब बल की आएगी तब नहीं बच पाओगे। भागते हैं, अभी वैसे लेके आओ।
मान गए मारुति, बड़े चतुर हो। बल से तो काम ही नहीं लेना पड़ा, बुद्धि से ही हरा दिया। होगा नहीं क्या? कालदंत मर सके हमारा मारती। कालदंत मर्द अच्छा नाम है। माता देखिए, मैंने अपना पहला शब्द लिखा। माता शीघ्र चलो। ये सब हुआ कैसे? देवी अंजना तो मारुति आ रहा है। अरे रुको, क्या हुआ? माता कहाँ है? अरे रुकिए तो। माता। मारुति, मारुति गुरुकुल से लौट आया। सुमेरराज के लौटने से पहले मुझे उसे रोकना होगा। यदि उसने अंजना को इस अवस्था में देख लिया तो नहीं। मारुति, मारुति, तुम यहाँ? निराशा काकी, ये मुझे माता को दिखाना है। गुरुजी ने आज मुझे पहला शब्द सिखाया। देखिए मैंने क्या लिखा है। माता। जब मेरा जीवन मेरी माता से आरंभ होता है तो अक्षर ज्ञान भी माता शब्द से आरंभ होगा। कहाँ है माता? उन्हें ये शब्द दिखाना है। मारुति, अभी नहीं मारुति, अभी मत जाओ। क्यों? क्या हुआ? सच बताइए राशा काकी, माता ठीक तो है ना? मुझे कोई कुछ पता ही नहीं रहा। मारुति, राशा देखिए ना, कोई मुझे माता से नहीं मिलने दे रहा। क्या उनका ध्यान पूर्ण नहीं हुआ क्या? बताइए ना पिताश्री, क्या हुआ है माता को? माता ठीक तो है ना? पुत्र, माता अस्वस्थ है, किंतु चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा कभी कभी हो जाता है। और फिर वैद्यराज है ना, वो माता को पूर्णतः स्वस्थ कर देंगे। तुम अभी अभी गुरुकुल से लौटे हो, थके होंगे। जाओ, जाके विश्राम कर लो। उसके बाद माता को जी भर के देख लेना। अभी देखोगे तो माता के विश्राम में विघ्न पड़ेगा ना। पुत्र, अपने पिता की बात मानो। अभी जाओ। ममता की मूरत, आशा की किरण, संसार का है तू जियारा। घबराना नहीं पुत्र, अब तुम अपनी माता के पास हो। अब कोई भी संकट तुम्हें नहीं छू पाएगा। माता ने कहा था शायद ठीक हो जाए। तो सोना जग मेरा, माता माता माता।
हर औषधि हर विद्या का उपयोग करके देख लिया महाराज, परंतु शरीर शिथिल है और नाड़ी भी नहीं मिल रही। ऐसा लगता है किसी ने इनके तन से इनकी आत्मा छीन ली है। वैद्यराज जी क्या कह रहे हैं आप? पुत्र, मुझे क्षमा करना, परंतु तुम्हारी रक्षा के लिए मुझे ये त्याग करना आवश्यक है। माता देखिए, आपका मारुति आया। माता, माता उठिए ना माता, आंखें खोलिए ना। माता, आपने तो कहा था आप मेरे एक पुकार पर मेरे समक्ष आ जाएंगे। माता, आपने तो कहा था कि वजन तोड़ना बुरी बात होती है। उठिए ना माता, माता, माता उठिए ना। माता, ये देखिए, आपको पता है गुरुजी ने ना मुझे मेरे जीवन का पहला शब्द लिखना सिखाया है। माता, आपका ही नाम लिखा है मैंने। देखिए ना माता, माता। मुझे गुरुकुल नहीं जाना चाहिए था। यदि मैं गुरुकुल न जाता तो अब मेरे समक्ष ही होती। आगे गोली ना बताओ। माता, आगे गोली ना माता। माता, माता। मारुति पुत्र, माता स्वस्थ हो जाएगी। वैद्यराज है ना, अभी तुम यहाँ से जाओ। माता को विश्राम की आवश्यकता है। नहीं, नहीं। पुत्र, मैं माता के पास नहीं रहूंगा। माता के समक्ष। पुत्र मारुति, हट नहीं करते। जाओ यहाँ से, चलो। छीन लेगा प्राण शक्ति, छीन लेगा चेतना।
मेरी माता को कुछ नहीं हो सकता, मैं इन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मारुति, 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 ये कहाँ चला? कहाँ गया? इसका वेग पकड़ ही नहीं पाता मैं। हनुमान के क्रोधाग्नि का ताप साधारण नहीं है नारायण। ये रौद्र रूप पूरे ब्रह्मांड को जलाने का सामर्थ्य रखता है। हम इसे नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। हनुमान की पीड़ा प्रलय बनती जा रही है। यदि इसे अभी नहीं रोका तो संसार का सर्वनाश निश्चित है नारायण। ये रुद्रावतार का रुदन है, साधारण कैसे हो सकता है? हनुमान का भाव निश्चल है और पीड़ा असहनीय। इसे रोकने का सामर्थ्य मुझ में नहीं देवी। पर महादेव तो अपने अंश की क्रोधा अग्नि बुझा सकते हैं ना? किंतु महादेव वो तो गहन साधना में लीन है और हनुमान की ये पीड़ा इस पूरे ब्रह्मांड में असंतुलन उत्पन्न कर रही है। यदि इसे रोका ना गया तो संसार का विनाश निश्चित है नारायण। हमें कुछ करना होगा। हमारे समझाने से नहीं समझेगा। अब केवल एक ही बल है जो उसे नियंत्रित कर सकता है। मारुति पुत्र शांत। नहीं पता तुझे, मैं नहीं हो सकता शांत। मुझे मेरी माता चाहिए। वैद्यराज ने कहा कि उनके दम से आत्मा छिन गई है। कहीं लुप्त है वो। मैं हर नदी, हर पहाड़, ब्रह्मांड का हर कोना खोजूंगा। मैं अपनी माता को पुनः पाऊंगा, अवश्य पाऊंगा। माता! अपने क्रोध पर नियंत्रण पाना सीखो पुत्र। मुझे कुछ नहीं सीखना। मुझे बस मेरी माता चाहिए।
जब तक मुझे मेरी माता नहीं मिल जाती तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। मेरी बात सुनो पुत्र, क्या तुम सच में अपनी माता की आत्मा को लौटाना चाहते हो? क्या उसके लिए कुछ भी करने को सज्ज हो? माता केवल मेरे लिए माता नहीं, मेरे प्राण है, और उनको पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे मुझे अपने प्राण क्यों ना देने पड़े। क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि ये सब क्यों हुआ? तुम्हारी माता ने तुम्हारे लिए क्या किया? स्मरण करो पुत्र, समझो, तुम्हें सुलाकर तुम्हारी माता महादेव के स्वरूप शिवलिंग की याचना करने गई थी। करो चयन, यदि अपने पुत्र के साथ जीना है तो उसके श्राप के साथ जीना होगा, और यदि अपने पुत्र को श्राप मुक्त करना है तो तुम्हें उसे सदैव के लिए खोना होगा। आप केवल आदेश दीजिए, मैं सब कुछ करने को सच्चा हूँ। माता, माता ने मेरे लिए कितना कुछ किया। काल दंत का काल बनने के साथ ही तुमने पाताल काली के आशीष, उनकी मणि को भी भंग कर दिया था, जिससे पाताल काली रुष्ट हुई और तुम पाताल काली के श्राप के भागी भी बन गए और फिर से अपने वास्तविक रूप में नहीं आ सके। उसी श्राप को काटने के लिए और तुम्हें एक सुखी और सामान्य जीवन देने के लिए तुम्हारी माता ने अपनी आत्मा पाताल काली को सौंप दी, और बदले में तुम्हारा श्राप कटवा दिया पुत्र। तभी तुम सामान्य रूप में आ सके। नहीं, मैं माता को मेरी भूल का मूल्य नहीं चुकाने दूंगा। मैं ऐसा अनर्थ कभी नहीं होने दूंगा। आप बताइए, पाताल काली कौन है, कहाँ मिलेंगी, और मैं उनसे अपनी माता को वापस कैसे लाऊं? पाताल काली के अस्तित्व का विस्तार जानने के लिए उस रक्त देवी की कथा सुनो हनुमान, जिनके आगे काल भी नतमस्तक होता है और जिनके समक्ष देवता भी जाने से कतराते हैं। पाताल काली केवल देवी ही नहीं, भूमिगत संसार की रक्षक है, और जब जब पाताल में अधर्म और अन्याय पग धरता है तब तब पाताल काली उसका नाश करती है। जब महाकाली ने असुर रक्त बीज का संहार किया, उसके रक्त की बूंदों से और रक्त बीज बनने लगे। महाकाली उन सब का संहार करने लगी। उनमें से कुछ राक्षस बचने के लिए पाताल में प्रवेश कर गए। उनका पीछा करते हुए महाकाली पाताल में गई और पाताल काली का रूप ले लिया और रक्त बीज के रक्त से बने हर बीज को हर लिया। यदि पाताल काली पापियों का संहार करती है तो उन्होंने उस पापी कालदंत को वर क्यों दिया? कालदंत को वर दिया क्योंकि उसने भक्ति भाव से उनकी आराधना की और उसके कर्म का फल उसे देना था। और मेरी धर्मात्मा माता को बंदी क्यों बना लिया? वो तुम्हारे कर्मों का फल जो तुम्हारी माता ने स्वेच्छा से धारण किया। तुमने कालदंत का वध करते हुए अनजाने में पाताल काली की मणि को भंग किया
और उसके दंड स्वरूप तुम्हें अणुरूप रहने का श्राप दिया। पाताल काली ने और देवी अंजना उसी दंड की क्षमा याचना के लिए गई थी। तुम्हें फिर से वास्तविक रूप में लाने का बहुत बड़ा मूल्य चुकाया है तुम्हारी माता ने पुत्र। उन्होंने अपनी मृत्यु चुनी। माता ने अपना धर्म निभाया, अब मेरी बारी है। माता मेरी ढाल बनी, अब मैं उनकी ढाल बनूंगा। मैं जाऊंगा पाताल लोक। मैं मुक्त करूंगा अपनी जननी को जगत जननी के बंधन से। ये सरल नहीं होगा। पाताल काली रौद्र रूप में है, वो तुम्हारी बात नहीं सुनेंगी। उन्हें सुनना होगा। पाताल काली भी एक माता है, और यदि एक माता एक पुत्र की विनती नहीं सुनेंगी तो और कौन सुनेगा? और यदि वो नहीं माने तो मैं प्रयास करूंगा। मैं माता को लेकर आऊंगा, उन्हें अवश्य मुक्त करूंगा। मैं मेरी भूल का दंड मेरी माता नहीं भोगेंगी। यदि यही तुम्हारा निश्चय है तो शीघ्र करो पुत्र। समय बहुत कम शेष है, क्योंकि सूर्य उदय होने के साथ ही तुम्हारी माता की आत्मा विभक्त होकर पाताल की वायु में घुल जाएगी। पुत्र हो तो हनुमान जैसा इतना छोटा बालक, पर अपनी माता से इतना विशाल, इतना गहन प्रेम। किंतु नारायण, हनुमान अंजना तक पहुंचेगा कैसे? और यदि पहुंच भी गया तो पाताल काली के क्रोध, उनके निर्णय से अपनी माता के प्राण बचाएगा कैसे? देवी, जिसका निश्चय दृढ़ हो और उद्देश्य प्रखर, उसका मार्ग अपने आप बन जाता है। प्रकृति स्वयं उसका साथ देने के लिए तत्पर रहती है। अणिमा सिद्धि प्राप्त कर चुके हनुमान की अब महिमा सिद्धि प्राप्त करने की यात्रा आरंभ हो चुकी है देवी। और महान सिद्धि के लिए महान बलिदान आवश्यक है। मैं पाताल लोक जाऊंगा, किंतु कहाँ जाऊं, किस ओर जाऊं? जो लोग संसार से छुपा है उसे कैसे खोजूं मैं? कहाँ होगा पाताल लोक? यहाँ जाऊं कि वहाँ? पुत्र, जहां अटक जाओ या भटक जाओ, वहां प्रकृति की सहायता लो। वो तुम्हें पाताल का पथ अवश्य दिखाएगी। प्रकृति